एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिए पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एल और एम हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले मुझे बताओ एल हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। और जो सेकंड लाइन है वो है हमारे पास ये एम। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं मिलती हैं। ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब हमारे पास एक और पैरेलल लाइन है पी और क्यू, वो इनको काट रही है। कैसे काट रही हैं? तो ये लाइन हमारे पास क्या है, ये लाइन है हमारे पास पी। सो दिस लाइन इज पी, ये पी लाइन है। और ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम कहेंगे क्यू, ठीक है। तो ये क्यू होगी हमारे पास, ये क्या होगी पी। ये कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। तो हमारे पास देखो ये पी और ये क्यू पैरेलल है, ये एल और ये एम हमारे पास क्या है, पैरेलल है। वो हमसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है और वो ये कह रहा है कि आप हमें ये प्रूफ करके बता दो कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है सी डी ए के, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, ये पेपर पे बना हुआ है, मैंने कैंची को उठा लिया, कैंची से अगर मैं काटूं, इस ट्रायंगल को काटूं ना, और इसको मैं उल्टा करके ऐसे रख दूं, तो ये इसके बराबर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। देखो अगर आप ध्यान से देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है हमारे पास, इसको मैंने मान लिया एंगल नंबर 1, इसको मैंने मान लिया एंगल नंबर 2, इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ये बराबर होते हैं, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो इस फिगर में क्या मैं यहां पर कह सकता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख दूंगा मैं अभी, डू नॉट वरी। अब देखो ये जो एंगल ए है, इसको पकड़ो, इसको मुझे लिखना है, 1 को लिखना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं डी से स्टार्ट हुआ, डी ए, और मैं चला गया यहां पे सी पे, है ना, डी ए सी। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी ए सी। अब पकड़ो 2 को। अब 2 एंगल कहां पे है, तो प्यारे बच्चों 2 एंगल यहां पे है, ये मेरा 2 एंगल है, इसको मुझे पकड़ना है। तो मैं बी से स्टार्ट करता हूं, ये हो गया बी सी ए, है ना, बी सी ए, बी सी ए। तो ये बराबर हो गया हमारे पास किसके, बी सी ए के। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो एंगल डी ए सी बराबर हो गया है बी सी ए के। आसान है, बहुत आसान है। अब इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अगला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको मैं कहूंगा एंगल नंबर 3 और इसको मैं कहूंगा एंगल नंबर 4। ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल जो 3 है ये किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। अब बताओ 3 को कैसे पकड़ोगे आप, ये 3 एंगल यहां पे बन रहा है, तो ये पकड़ा जा सकता है। आप स्टार्ट हो जाओ बी से, इसको बीच में लेना है ना। तो बी से स्टार्ट होगा, हम गए ए पे, और ये हो गया हमारे पास सी, बी ए सी। तो एंगल हो गया हमारे पास बी ए सी। अब मुझे एंगल 4 को पिक करना है, पकड़ना है। 4 को कैसे पकड़ोगे, यहां पे तो हम स्टार्ट हुए थे बी से, है ना, बी ए सी। आप यहां से डी से स्टार्ट हो जाओ, तो डी से स्टार्ट हुआ मैं, डी सी ए, है ना, डी सी ए। तो ये हो गया हमारे पास डी सी ए। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बताइए कोई डाउट? एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है। इनको हम बोलते हैं, ये कैसे इक्वल हुए हैं, ये इक्वल हुए कैसे हम, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल हमारे पास ये ए बी सी है ना, और एक ट्रायंगल आप उल्टा ले लो यहां से, या फिर ये ले लो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, और सी डी ए, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये ए सी कॉमन आ रहा है। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू में, आप इसको क्या बोलेंगे,
ए सी इज इक्वल टू में आप क्या बोल सकते हैं, सी ए बोल सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हमने एंगल एंगल साइड प्रूव कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एग्जैक्टली सेम है किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। बताइए इससे इजी वे में आपको और क्या क्वेश्चन चाहिए, है ना। अगर आप इसको 10 सेकंड में सोल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, फिगर को देखो, आपको पता चलेगा एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, दोनों में एक लाइन आ रही है, वो हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है, बस बात खत्म। 10 क्या 5 सेकंड में ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।